जजेस और जनता को जनार्दन मानते हुए बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे यहां तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना ईवीएम में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछते हैं किरण, आपकी नेत्री जो है शैलजा जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में हम हारे ईवीएम की वजह से नहीं, ईसीआई की वजह से नहीं, हुड्डा जी की वजह से, तो कम से कम उनकी तो बात मानिए। दलित नेता है, पीडीए से है, परंतु ईसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए ये सारा फंसाना है। बताइए, ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स, ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये सीसी की प्रॉब्लम है। सीसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते ईसीआई नहीं, ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ फिक्सिंग कर देते हैं। मैं इनसे पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे करे? ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस, ये इनका असलियत। चलिए भाई, पर ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठ के जो उधर ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? दिल बदल रहा है क्या? गमछा बदलोगे? हाँ, लग रहा है ऐसा। लेकिन अभी देखते हैं सोमनाथ भारती जी। ईवीएम पर सवाल उठाइए, जनता जनार्दन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। चलिए सोमनाथ भारती जी, अब आप पर दारोमदार रहेगा कि आपके लिए जनता कितने जोर के साथ यहाँ पर ताली बजाती है। सोमनाथ भारती जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, मैं देख पा रहा था किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी ने इलेक्शन कमीशन के तरफ से बैटिंग करी है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब चुनाव होता है, किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कभी काम की चर्चा करती ही नहीं है कि भाई हमने शिक्षा में एक कर दिया, स्वास्थ्य में एक कर दिया, हमने रोजगार में एक कर दिया, हमने इकोनॉमी में एक कर दिया, हमने डॉलर को 1 रुपये के बराबर लाके खड़ा कर दिया, डॉलर ये जो पेट्रोल का दाम कम करना था वो कर दिया। कभी भी काम की चर्चा नहीं देखेंगे। उसके बावजूद कैसे जीतती है चुनाव आयोग, कैसे जितवाता है उसको, इसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो निष्पक्षता तब होती अगर काम के आधार पे वोट मांगते और तब वोट मिलता तब। लेकिन जब काम ही नहीं करता कोई और उसके बावजूद अगर वोट मिलता रहता है तो ये निष्पक्षता कैसे हो गई? नई दिल्ली, अभी जो विधानसभा दिल्ली में हुआ है, जो चुनाव हुआ है, 1,42,000 वोट था लोकसभा के दौरान नई दिल्ली विधानसभा में। कुछ ही महीने बाद आप सोच सकते हैं 36,000 वोट काट दिया गया, 1,02,000 वोट आ गया। तो इतना ज्यादा जो वोट आपने काटा, क्या करा चुनाव आयोग ने? आपने पूरे दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी का चीरहरण होता रहा, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा। बड़े आपको टीएन सेशन की याद आती है देश को कि चुनाव आयोग एक वक्त होता था जब पीठ के रीढ़ की हड्डी में ताकत थी, लेकिन आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का दास नौकर बन के काम कर रहा है देश में, पूरे डेमोक्रेसी को लज्जित कर रहा है देश के अंदर।